नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों की। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, अर्थात ये ऐसे शब्द होते हैं जो अर्थ में परस्पर समान होते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चित्र में आप एक हिंदू देवता को देख पा रहे होंगे, तो आप बता सकते हैं वो कौन है? जी हाँ, आपका उत्तर सही है, वह है भगवान श्री गणेश। तो सबसे पहले हम गणेश के पर्यायवाची जानेंगे। गणेश के पर्यायवाची हैं गजानन, विनायक, लंबोदर, गणपति, एकदंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में आप पेड़ों के पीछे क्या देख पा रहे हैं? आसमान। जी हाँ, आसमान। तो आसमान के पर्यायवाची हैं आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम। अब आगे, यह चित्र है आँख का। तो अब हम आँख के पर्यायवाची जानेंगे। आँख के पर्यायवाची है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षि। उसके बाद है, इस दृश्य में आप देख पा रहे होंगे आग को। तो आग के पर्यायवाची हैं अग्नि, अनल, पावक, अरुण, हुताशन। उसके बाद है एक जानवर का चित्र आप देख पा रहे होंगे, और वह जानवर है घोड़ा। तो घोड़े के पर्यायवाची है अश्व, तुरंग, बाजी, हय, घोटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे एक पुष्प को। आप बता सकते हैं वह कौन सा पुष्प है? जी हाँ, आपका जवाब सही है, वह पुष्प है कमल का, जो कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है। तो अब हम कमल के पर्यायवाची जानेंगे। कमल के पर्यायवाची हैं पंकज, सरोज, जलज, राजीव, अरविंद। इसके बाद है, यह चित्र है एक कबूतर का। तो कबूतर के पर्यायवाची हैं कपोत, पारावत, हारीत, परेवा, रक्तलोचन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कपड़ों का एक ढेर, है ना, कपड़े रखे हुए हैं। तो अब हम जानेंगे कपड़े के पर्यायवाची। कपड़े के पर्यायवाची हैं वस्त्र, चीर, वसन, परिधान, पट। इसके बाद यह चित्र है एक सुंदर से घर का। तो घर के पर्यायवाची हैं गृह, भवन, सदन, आवास, गेह। इसके बाद इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे आसमान में चमकते हुए चांद को। तो अब हम चांद के पर्यायवाची जानेंगे। चांद के पर्यायवाची हैं चंद्रमा, शशि, सोम, सुधाकर, विधु। उसके बाद है, इस चित्र में आप एक तीर का निशान देख पा रहे होंगे, और वह तीर का निशान किस तरफ है? किसकी तरफ है? पानी की तरफ। तो पानी के पर्यायवाची हैं जल, नीर, वारी, अम्बु और तोय। उसके बाद यह चित्र है गाय का। तो अब हम गाय के पर्यायवाची जानेंगे। गाय के पर्यायवाची हैं गऊ, धेनु, सुरभि, पयस्विनी और दोग्धी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे एक
पेड़ को। तो अब हम पेड़ के पर्यायवाची जानेंगे। पेड़ के पर्यायवाची हैं तरु, वृक्ष, पादप, विटप और अंतिम है द्रुम। उसके बाद इस चित्र में आपको एक सुंदर सा बगीचा दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम बगीचे के पर्यायवाची जानेंगे। बगीचे के पर्यायवाची है उपवन, बाग, कुसुमाकर, वाटिका और गुलशन। उसके बाद है इस चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं, ढेर सारे पत्थर। तो अब हम पत्थर के पर्यायवाची जानेंगे। पत्थर के पर्यायवाची हैं प्रस्तर, पाषाण, पाहन, उपल और शिला। उसके बाद है यह चित्र है एक पक्षी का, और पक्षी के पर्यायवाची है खग, विहग, नभचर, पखेरु और पंछी। इसके बाद इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे एक बड़े से पहाड़ को। तो पहाड़ के पर्यायवाची हैं गिरी, पर्वत, अद्री, अचल और नग। इसके बाद इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे बहती हुई एक नदी को। तो अब हम नदी के पर्यायवाची देख लेते हैं। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, तटीनी, वाहिनी, तरंगिणी और अंतिम है इसका आपगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में आप रंग बिरंगे फूल देख पा रहे होंगे। तो फूल के पर्यायवाची क्या है, पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून और गुल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे पेड़ों को, जो कि हमें हिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पेड़ इस प्रकार कब हिलते हैं? जी हाँ, इस प्रकार पेड़ कब हिलते हैं, जब ज़ोर से हवा चलती है। तो अब हम हवा के पर्यायवाची जानेंगे। हवा के पर्यायवाची हैं वायु, पवन, मारुत, समीर और इसका अंतिम पर्यायवाची है वात। उसके बाद है इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे आसमान में छाए हुए बादलों को। और बादल के पर्यायवाची हैं मेघ, जलधर, नीरद, वारिद और घन। इसके बाद इस चित्र में सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है, एक राजा। तो राजा के पर्यायवाची हैं भूप, नरपति, महीप, राव और नृप। इसके बाद यह चित्र है एक जंगल का। तो जंगल के पर्यायवाची वन, कानन, विपिन, कांतार और अरण्य। इसके बाद इसमें कौन बैठे हैं, जंगल के राजा शेर। तो शेर के पर्यायवाची है सिंह, वनराज, शार्दूल, केहरी और नाहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चित्र में आप आसमान में चमकते हुए किसे देख पा रहे हैं? जी हाँ, अब हम देख पा रहे हैं सूर्य को। तो सूर्य के पर्यायवाची हैं आदित्य, दिनकर, दिनेश, दिवाकर और भास्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में आप किसे देख पा रहे हैं? भगवान शंकर को। तो भगवान शंकर के पर्यायवाची क्या होंगे? शिव, शंभु, नीलकंठ, रुद्र और भूतेश।
वैसे भगवान शंकर के और भी अनेक नाम हैं, लेकिन हम यहाँ केवल उनके 5 नामों के बारे में ही जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एक यह चित्र है एक बड़े से समुद्र का। तो समुद्र के पर्यायवाची क्या है? जलधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर और पारावार। उसके बाद इस चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं? एक सांप को। तो सांप के पर्यायवाची क्या है? सर्प, नाग, विषधर, भुजंग और इसका अंतिम पर्यायवाची है व्याल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यह चित्र है हाथ का। तो हाथ के पर्यायवाची है हस्त, कर, पाणी, भुजा और बाहु। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं पृथ्वी को। पृथ्वी के पर्यायवाची क्या हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं धरती, धरा, वसुंधरा, भू और इसका अंतिम पर्यायवाची है मही। इसके बाद यह चित्र है एक हाथी का। तो हाथी के पर्यायवाची है गज, कुंजर, हस्ती, मतंग और वितुंड। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में अनेक संज्ञा शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को जाना और मैंने इस वीडियो में आपको पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपनी तरफ से कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।